वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे 4 सिंबल्स की, जिन्हें चीनी नक्षत्रों में 4 पौराणिक जीवों की उपाधि प्राप्त है, जिसमें पूर्व का नीला ड्रैगन, दक्षिण का सिंदूरी पक्षी, पश्चिम का सफ़ेद बाघ और उत्तर से काला कछुआ सम्मिलित है। दाओवादी धर्म के लोकप्रिय होने के बाद इन 4 पौराणिक जीवों को मानवीय नाम भी दिए गए हैं, जिसमें नीले ड्रैगन का नाम मेंग झांग है, सिंदूरी पक्षी का नाम लियांग वैंग है, व्हाइट टाइगर का नाम जियांग बिंग है तथा काले कछुए को जी मिंग कहा जाता है। यह 4 पौराणिक जीव मौसम, दिशा, तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन 4 जीवों की अपनी विशेषताएं, गुण व उत्पत्ति है। इन 4 पौराणिक जीवों में नीले ड्रैगन की दिशा पूर्व है, ऋतु वसंत है तथा तत्व बुध है। इसी प्रकार दूसरा जीव सिंदूरी पक्षी, इसे दक्षिण दिशा प्राप्त है तथा ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है और इसका तत्व आग है। इसके अलावा 2 पौराणिक जीव व्हाइट टाइगर व काला कछुआ, व्हाइट टाइगर को पश्चिम दिशा, ऋतुओं में पतझड़ तथा तत्वों में धातु का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। काले कछुए को उत्तरी दिशा, सर्दी का मौसम तथा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। परंतु चीन के हान राजवंश के मिट्टी के बर्तनों की बनी टाइल में 5 दिशा तथा 5 पौराणिक जीव और उनके 5 तत्वों का वर्णन मिलता है। 4 पौराणिक जीवों के अलावा 5वां पौराणिक जीव येलो ड्रैगन है, जिसका इंसानी नाम हुआंग लॉन्ग है और इस ड्रैगन की दिशाओं में केंद्र की दिशा तथा तत्वों में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 5 पौराणिक जीवों में येलो ड्रैगन को छोड़कर चारों पौराणिक जीवों को मौसम का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन 5 पौराणिक जीवों को जापान में 5 संरक्षक आत्माओं की उपाधि प्राप्त है, जिसमें अजूरा ड्रैगन, नीले ड्रैगन पूर्व के क्योटो शहर की रक्षा करता है और क्योटो शहर में नीले ड्रैगन का एक मंदिर भी है, जिसे प्रवेश द्वार पर ड्रैगन की मूर्ति है, जिसके बारे में यह कहानी प्रचलित है कि वह रात के समय मंदिर परिसर के भीतर झरने से पानी पीने आता है। इसलिए हर साल नीले ड्रैगन के पूजा के लिए समारोह आयोजित किया जाता है। जापान में पश्चिम दिशा की रक्षा सफ़ेद बाघ के द्वारा की जाती है और व्हाइट टाइगर को जापान और कोरिया में बोइखा के रूप में जाना जाता है। हान राजवंश के दौरान लोग बाघ को सभी जानवर का राजा मानते थे। जापान के शहरों में यह कहानियाँ प्रचलित थी कि जब एक बाघ 500 सालों तक तो उसकी पूँछ सफ़ेद हो जाती है और ऐसा कहा जाता था कि सफ़ेद बाघ तभी प्रकट होगा जब सम्राट सद्गुण के साथ शासन करेगा या दुनिया भर में शांति हो। इसी प्रकार सफ़ेद बाघ पौराणिक जीव बन गया। जापान में दक्षिण दिशा को संरक्षित करने वाली आत्मा के रूप में सिंदूरी पक्षी या वर्मिलियन बर्ड कहा गया है। सिंदूरी पक्षी दिखने में और व्यवहार होने में एक सुंदर पक्षी है। यह लाल नारंगी के कई अलग अलग रंग के पंखों के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सिंदूरी पक्षी अक्सर पौराणिक फीनिक्स से जुड़ा होता है, क्योंकि इनका आग से जुड़ाव होता है। जापान में उत्तरी भाग को संरक्षण देने का काम काले कछुए का है। काला कछुआ चीनी नक्षत्रों के 4 प्रतीक में से एक माना गया है, अपितु सिर्फ इसे एक कछुआ नहीं माना गया है और पूरी इकाई केवल कछुआ नहीं है, बल्कि कछुआ और सांप दोनों हैं। इस काले कछुए को उत्तर का काला योद्धा भी कहा जाता है। इसे जापान में जेनबू और कोरिया में होन्मू के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा चीन में इसको जुआनते व अंग्रेजी भाषा में ब्लैक टर्टल के रूप में अनुवादित किया जाता है। प्राचीन चीन में कछुआ और सांप दीर्घायु का प्रतीक व आध्यात्मिक प्राणी माना जाता था। हान राजवंश के दौरान लोग अक्सर काले कछुए के जेड पेडेंट पहनते थे। जापान पर चीन के प्रभाव के कारण जापान में सम्मानजनक उपाधियों और बैज को अक्सर कछुए की छवियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्लासिकल उपन्यास जर्नी टू वेस्ट में जुआनवे उत्तर का एक राजा था, जिसके अधीन 2 जनरल थे, एक कछुआ जनरल और एक स्नेक जनरल। इस राजा का हुबाई में वुडांग पर्वत पर एक मंदिर था। इसी प्रकार हुबाई की राजधानी वुहान में एक नदी के विपरीत किनारों पर एक कछुआ पर्वत और एक सांप पर्वत है। जापान के असुका गांव में किटोरा मकबरा मिला था, जिसमें 4 अभिभावकों को दीवार पर 4 दिशाओं में चित्रित किया गया था।
और छत पर नक्षत्रों की एक प्रणाली चित्रित की गई थी। वह 4 पौराणिक जीवों के प्राचीन अभिलेखों में से एक थी। इसके अलावा हुएंगलोंग, जिसको दिशाओं में केंद्र का स्थान व तत्वों में पृथ्वी तत्व की उपाधि प्राप्त है, जापानी पौराणिक कथाओं में प्रकट नहीं होता, क्योंकि जापान की तात्विक प्रणाली में 5वां तत्व शून्य है। इसलिए इसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जानवर नहीं हो सकता। इसलिए हुएंगलोंग को भुला दिया जाता है। परंतु कुछ लोग येलो ड्रैगन को हुएंगलोंग के जापानी समकक्ष के रूप में मानते हैं, क्योंकि वे कुछ समानताएं साझा करते हैं। अपने शासनकाल के अंत में पहले महान सम्राट हुएंगडी को एक ड्रैगन के रूप में अमर कर दिया गया था, जो कि उनके प्रतीक के समान था। इसके तत्पश्चात हुएंगडी स्वर्ग की ओर बढ़ा और प्रस्थान किया। चूँकि चीनी लोग हुएंगडी को अपना पूर्वज मानते थे, तो चीनी लोग कभी कभी खुद को ड्रैगन के वंशज के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इसी पौराणिक कहानी ने शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में चीनी ड्रैगन के उपयोग में भी योगदान दिया है।